परिषद में बैठ के है ना वंदे मातरम से इनकार कर दिया, इस पर आप क्या बोलते हैं? क्या नाम है इनका? शायद रुबीना खान है। खजराना में आए। हाँ, जी जी, मेरे पेपर में भी आया है। और मेरे ख्याल से भारत में रहते हुए अगर आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारी ना पाठ्य पुस्तक में ही वंदे मातरम का जिक्र है, ठीक है। अगर आप धर्म के नाम पर अगर ये ऐसी अगर भेदभाव करोगे आप, तो मेरे ख्याल से बहुत उचित है। फिर आपको तो मेरे ख्याल से स्कूल में पढ़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको वंदे मातरम अगर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर जो ये चीज़ गाते हो, तो आप अगर इतने ही अगर कट्टर हैं, तो आपको उनके पास भी बैठने का, उनके साथ खाने पीने का, उनके साथ शिक्षा अधिकार करने का भी नहीं है। जो नियम भारत सरकार सभी शिक्षा केंद्रों पर लागू कर रही है, वो सभी पर लागू होना है, जिसमें धर्म का कहीं पर कुछ भी नहीं आता है ना। धर्म से रिलेटेड ये कोई भी इस मामले में नहीं। अब उनके क्या है, मजहब में लिखा है कि हम अल्लाह के सामने या किसी दूसरे की वंदना नहीं करते हैं। उनके शब्द वो उनके लिए ठीक है, लेकिन आप ना स्कूली जब आप अगर आपको ऐसा है, तो आप है ना ऐसे स्कूल में आप उनको भेजिए जहाँ पर ये ऐसी एक्टिविटी नहीं होती हो। हालांकि है ऐसे स्कूल भी है, बट मेरे ख्याल से कि ये बहुत गलत चीज़ है। और जो समझदार व्यक्ति हैं उनको ये खुद समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। इतने ही अगर कट्टर हैं, तो आपको उनके पास भी बैठने का, उनके साथ खाने पीने का, उनके साथ शिक्षा अधिकार करने का भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके की है ना चीजें करते हैं। बाकी है ना पूरा जो मुस्लिम समाज की अगर अपन बात करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज में देखिए किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं और है ना बहुत है। बट ये क्या है कि जो एक अलग वर्ग का ये जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, वो एक अलग वर्ग के लोग हैं। तो वही है क्या है, इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, जो स्कूल के अंदर जो अभी वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं कि सरस्वती वंदना, जैसे हमारे यहाँ पे सरस्वती वंदना भी होती है, तो उसमें भी नहीं, मैंने खुद देखा है। मैंने ऑलरेडी है ना, मैं स्कूल में टीचिंग भी कर चुका हूँ। मैंने देखा है कि ना स्कूल में जो मुस्लिम टीचर है, वो सरस्वती या सामने सर नहीं झुकाते हैं। तो ये मैंने अभी की नहीं बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। बट है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। शिक्षा की देवी अब आपके जो रिलीजन में है कि आप है ना केवल एक ही अल्लाह खुदा को आप मान सकते हैं, ठीक है। अब हम भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं कई बार। तो नहीं, मेरा इसमें सब आपने जो बोला वो एक आपका अनुभव बता रहे हैं। मेरा इसमें सवाल मेरा ये था कि अभी जो वंदे मातरम जो अभी नए दोबारा से इसको रिवीजन करा है, कुछ पैरा हटा दिए थे पुरानी सरकारों ने। तो वर्तमान सरकार ने इसको पूरा ही पढ़ने का अप्लाई किया हुआ है और पूरा ही गाने के लिए बोला गया है स्कूलों और विद्यालयों में। जी जी। तो इस पर आप क्या बोलते हैं? अच्छी बात है। पूरा नॉलेज अगर अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि पूरा ज्ञान है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लोगों को पूरे वंदे मातरम के बारे में पूरे अच्छे जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों के अंदर जो है कि देश के प्रति प्रेम, जागरूकता, ये सब आएगी। आज के समय में अगर 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, जी जी, तो पूरा वंदे मातरम 100 में से कितने लोग गा सकते हैं? देखिए, अगर सच्चे देशभक्त और देश से प्रेम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं, बिल्कुल गा सकते हैं समय निकाल के। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, मतलब सवाल ये है कि उनको कितनों को याद होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अधिकतर को तो मेरे ख्याल से जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता था, जैसे आप अभी पूरे वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा तो नहीं गा पाएंगे, यानी बस जो स्कूलों में जितना एक लिमिटेड सोर्स दिया था वहाँ तक तो गा लेंगे बच्चे। बस मेरा सवाल वही था कि जब है ना आज लाके इसको है ना यहाँ लाए हैं, तो अब जाके पूरा गाना सीखेगा आदमी। नहीं तो पहले तो उसको है ना वो यही नहीं पता था कि ये है कितना बड़ा। जी जी, सही बात है। अच्छी बात है अगर स्कूलों में पूरा सिखाया जाता तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वंदे मातरम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वंदे मातरम की उत्पत्ति ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, इसका आनंद मठ से हुआ था। आनंद मठ से हुआ था। तो ये क्यों लिखा गया था? उसके पीछे का इतिहास क्या है? उसके पीछे का इतिहास यही है कि लोगों को, मुल्क को आज़ाद करने, देश को आज़ाद करते, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्या इसका क्रांतिकारियों से भी कोई लेना देना है? नहीं, इसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये है कि है ना लोगों के प्रति देशभक्ति की भावना और मातृभूमि के प्रति जो जागरूकता होती है, वो इसमें इन्वॉल्व है। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार बोकरा जी।